हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज मैं और मेरे नन्हे दोस्त शैतान आए हैं मुंबई के बड़े ही फेमस जू रानी बाग में, और ये जू लोकेटेड है भाईकल्ला में। सो हमारी प्रयास रहेगी इस वीडियो में कि आपको भी वही एक्सपीरियंस कराया जाए जू को जो हम खुद करने वाले हैं। अच्छा, वैसे आप लोग जो भी आना चाहो इस जू तक, भाईकल्ला जू यानी कि रानी बाग जू में, तो रास्ता बहुत ही सिंपल है। अगर बस, ट्रेन और प्राइवेट व्हीकल से आ ही सकते हो, लेकिन ट्रेन आई थिंक सबसे सिंपल रहेगा। आप अगर दादर से पहले रहते हो कहीं भी मुंबई में, तो आपको क्या करना है, दादर तक के लिए ट्रेन लेना है, और दादर पे आके ना आपको सेंट्रल लाइन में जाना है। मतलब वहाँ से आपको ट्रेन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ से आपको लेना पड़ेगा, आई थिंक CST के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा, और उस ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको जो है भाईकल्ला स्टॉप पर आके उतरना है। जैसे ही आप भाईकल्ला स्टेशन पर आओगे, वैसे भाईकल्ला ईस्ट में आपको उतरना है, और 2 ही मिनट का रास्ता है। आपको जो है 2 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर जो है ये जू देखने को मिलेगा। बाकी बहुत दिनों से हम कहीं बाहर निकले नहीं थे, और मैंने रिसेंटली S23 अल्ट्रा को परचेज़ किया है, तो सोचा इस फ़ोन को टेस्ट करने के लिए जू से बेटर कौन सी जगह हो सकती है। तो बस यही है, कोशिश तो यही रहेगी कि भाई आपको सारे एनिमल्स दिखा सकूं। देखते हैं कितने एनिमल्स हमको दिखते हैं और मैं आपको कितना दिखा पाता हूँ। जू में एंटर करते ही ना सबसे पहले हमें ये डायनासोर का स्टैचू देखने को मिलता है, जो काफी प्यारा लग रहा था और ये सभी का ध्यान खींच रहा था। वैसे पास से देखने पर ये स्टैचू ना काफी रियल सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो अभी चलने लगेगा। और ठीक स्टैचू के बगल में आपको देखने को मिलेगा टिकट काउंटर। वैसे हम लोग ने तो ऑनलाइन टिकट ही बुक कर ली थी घर से ही। अच्छा, इस जू के टिकट कुछ इस प्रकार से है, बच्चों के 25 रुपीज और बड़ों के 50 रुपीज। पहुंच चुके हैं जू के अंदर। अब जो है सारे जानवर दिखना जो भी है स्टार्ट हो गया। अच्छा, वैसे इस जू की स्थापना कुछ 1861 के अराउंड की गई थी एज अ बॉटनिकल गार्डन। तब इसका नाम हुआ करता था विक्टोरिया गार्डन। तब ये सिर्फ एक बॉटनिकल गार्डन हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ एनिमल्स इन्होंने ऐड करना स्टार्ट किया, और अराउंड 30 साल के बाद इस बॉटनिकल गार्डन को पूरी तरह से जू में तब्दील कर दिया गया, और इसका नाम रखा गया वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान या रानी बाग। ऊपर देखो, ऊपर सारा लिखा हुआ है। ये अच्छी बात है कि जू की तरफ से आपको ना पोल्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता लगेगा अब कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले हमें देखने को मिलता है स्लोथ बेयर यानी कि भालू भाई साहब। दिखा कहाँ है? लेकिन पता नहीं क्यों, शायद इतने पब्लिक को देखकर भालू भाई साहब थोड़े शर्मा से गए और पेड़ पे चढ़कर ध्यान में बैठ गए। अब भालू भाई साहब तो अपने ध्यान में ही मगन थे, इसीलिए हमने किसी यूट्यूबर से इन्हीं भालू भाई साहब का फुटेज उधार लेकर आपके साथ शेयर किया है। कुछ दिखा? क्या दिखा? वो देखो, टाइगर टेरिटरी। हाँ। चले? चलो। ये दोनों के मजे देखो भाई, ये दोनों मस्त घूम रहे। दिखा अफान? नहीं दिखा। दिखेगा, आगे आने के बाद दिखेगा। भला दिखते भी कैसे, महाराज साहब तो मस्त छाव में अपना टांग उठाकर आराम जो फरमा रहे थे। लगता है आज हम ही गलत वक्त पे आ गए, क्योंकि इन महाराज के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा मस्तीखोर है, और ऐसा क्यों है आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, ये वाला फुटेज भी किसी यूट्यूबर से उधार लेके आप तक पहुंचा रहा हूँ। कैसा लगा? कितना बड़ा है अफान? टाइगर को देखा? फर्स्ट टाइम देखा ना टाइगर को? कितना बड़ा टाइगर? बहुत बड़ा है ना? हाँ, एक पंजा मार दिया तो
खत्म कहानी? हाँ कहानी खत्म ना एक ही पंजे में। उसके नाखून भी इतने बड़े बड़े नाखून होते, सब पंजा निकालेगा 60, एक पंजे में पूरा गया। चले आगे। और टाइगर महाराज के दर्शन के बाद हमें दिखते हैं ये स्वैम्प डियर्स, और पता नहीं क्यों इन्हें देखकर क्रिसमस की याद आने लगी। और स्वैम्प डियर को देखने के बाद कुछ कदम आगे बढ़ने पर हमें दिखता है ये बहुत ही प्यारा सा रोज गार्डन। देख लिए 4। अब क्या करना है? अब भूख लगी। अब भूख लग गई इन लोग को, तो पहले खाएंगे, उसके बाद हम दूसरे एनिमल्स को एक्सप्लोर करेंगे, राइट? हाँ, फिर कितने हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हाँ, तो पहले पेट पूजा करते, फिर जाते हैं दूसरे एनिमल्स को एक्सप्लोर करने, ठीक है? चलो। और स्वैम्प डियर के जोन से पहले ही ना आपको ये वाला कैफे दिख जाएगा, जिसमें आप हल्का फुल्का सा नाश्ता वगैरह कर सकते हो। और इस कैफे से हमने लिए समोसे एंड बर्गर। समोसे की प्राइस थी 40 रुपीज़ एंड बर्गर की 60 रुपीज़। अब प्राइस के हिसाब से क्वालिटी एंड टेस्ट ओके था। हमेशा कचरा डब्बे में डालने का, ठीक है ना? चलो। तो हम लोग ने ली मैंगो, अफान और मैंने, और असद ने ली स्ट्रॉबेरी। कैसा टेस्ट है? चखा? अब बच्चों के साथ इस मोमेंट पे मैं भी थोड़ा सा बच्चा बन गया था। पूरे जगह पे कचरा फेंक के गए हैं लोग। जब हम एंटर हो रहे थे उसमें बोर्ड पे लिखा था ना। हालांकि जू में एंटर होने से पहले ही काफी बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए गए हैं कि अंदर किसी भी तरह का कचरा या प्लास्टिक वगैरह ना फेंके। अगर पाए जाते हो कचरा फेंकते हुए तो 500 रुपये दंड है, लेकिन फिर भी काफी लोग इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। डस्टबिन तुम सामने ही, फिर भी देख लो कचरा फेंक रहा है। सामने रखा है, फिर भी कचरा यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं ना। हाँ, सामने रखा हो। इधर भी किसी आई थिंक हम सभी को हमारे सिविक सेंस पे काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। आ गए वो लोग। हमारे हाँ, जो अंदर है, पानी के अंदर पूरा फेस उन लोग का डाल दिया ना। वो वाला भी बता दिए। दरअसल हमारी ये गंभीर डिस्कशन इन महाशय को देखने के बाद स्टार्ट हुई। हिप्पोपोटेमस। क्या लिखा है वो? मैक्यू। मैक्यू नहीं, मकाओ लिखा है, मकाओ। देवियों और सज्जनों, अब दिल थाम लो, क्योंकि अब बारी थी हम सबके प्यारे दुलारे वानर सेना की। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद ही देख लो। बंदरों को देखने के लिए कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है इधर। अब इन मकाओ को देखते देखते पता नहीं मेरे 2 मकाओ कहाँ चले गए। देखा कितने बंदर थे? 3 थे, बिल्कुल इसके जैसे। किसके जैसे? इसके जैसे। अपन तेरे जैसे थे। क्या मत कर। नहीं, मत कर अपन। चलो 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 चलो, लड़ाई नहीं, नो लड़ाई, नो फाइट। और अब वो वक्त आने को था जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था इस शो को लेकर।
पेंगुइन्स देखने का ड्रीम पूरा हुआ। बस इतना देर लाइन में घुसे रहे और इतना सा देखने को मिला अपने को, है ना। अब पेंगुइन जोन से बाहर निकलते ही आपको देखने को मिलता है फूड कोर्ट, जहाँ पे इडली, डोसा, चाइनीज, बिरयानी या पुलाव जैसी तरह तरह की खाने की वैरायटीज देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। बाकी यहाँ पे कुछ सुवेनियर और टॉय शॉप भी है, जिससे आप अपने जू की यादें सुवेनियर के तौर पे लेके जा सको अपने घर के लिए। इसका टेस्ट मस्त है। मस्त है सच में। कैसा आ रहा है, किस टाइप का टेस्ट आ रहा है? स्ट्रॉबेरी, मिल्क मिल्क स्ट्रॉबेरी। लंबी जो भीड़ है, लेकिन इसके मुकाबले देखने को बहुत ही कम मिल रहा है। हो सकता है कि आज का संडे का दिन हो, इसलिए अपने को देखने को कम मिला। संडे को आ रहे हो तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। पेंगुइन्स के दर्शन काफ़ी कम होंगे आपको। अभी वापस हम रिटर्न जा रहे हैं, जो बाकी के जानवर से उनको एक्सप्लोर करना है। आप यहाँ पर आएंगे तो ये कैंडी ट्राई करेंगे। अच्छा, कैंडी ट्राई करना, क्यों? बहुत मस्त। अपने यहाँ पे है, यू आर हियर, ठीक है। अपने जाएंगे बर्ड पैराडाइज में, ठीक है। फिर टर्टल, बटरफ्लाई, फिर क्रोकोडाइल आएगा, फिर क्रोकोडाइल होते होते एलिफेंट, लायन। चलो, इसको पहचानते हो कौन है ये? सिद्धू मसाला। सिद्धू मूसेवाला। अपन कौन है ये? नहीं देखा है इसका कार्टून? देखाओ ना। ये है चाचा चौधरी। इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, पता है? कंप्यूटर से भी तेज चलता है इनका दिमाग। जेमिनी थे भी। जेमिनी तो आर्टिफिशियल है, ये रियल थे। कुछ भी कह लो, अगर जिंदगी में कोई गोल्डन पीरियड्स होता है तो वो बचपन का ही वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त हम पूरी दुनिया को नजरअंदाज करके बस खुल के जीना जानते हैं। चैलेंजेस कई होते हैं, लेकिन विदाउट एनी कंप्लेंट खुश रहने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। और आई थिंक हमें इस चीज को हमारी जिंदगी के हर मोड पर अप्लाई करना चाहिए। चाहे जिंदगी हमें 100 बहाने दे मायूस रहने के, लेकिन हमें खुश रहने के 1000 बहाने ढूंढ लेने हैं। हाँ जी, तो अभी तक हमने देखे जमीन पर राज करने वाले जानवरों को, और अब हम बढ़ रहे थे समुद्री दुनिया की ओर। और यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलते बड़े ही फेमस एथलीट, जिन्होंने खरगोश राजा को हराया था, यानी कि हमारे प्यारे से टर्टल महाशय। वैसे आप कभी इन्हें टॉर्टोइस कहने की गलती ना करें, क्योंकि टॉर्टोइस और टर्टल ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। समझाता हूँ कैसे। सो अभी आप जो देख रहे हो ये है टर्टल्स, और ये जमीन और पानी दोनों में ही रह सकते हैं, और इनकी पूरी जीवन काल लगभग 30 साल के आसपास होती है। और इनकी बॉडी की बनावट अक्सर फ्लैट या चपटे होते हैं, ताकि पानी में ये फ्लोट या इजीली स्विम कर सके। और ये है टॉर्टोइस, जो पूरी तरह से सिर्फ जमीन पर ही रहते हैं, लेकिन इनकी उम्र टर्टल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है, यानी कि लगभग 90 साल तक इनकी पूरी जीवन आयु काल हो सकती है। और ये खाने में वेजीज ही ज्यादा पसंद करते हैं। आई होप सो अब आप नेक्स्ट टाइम से टर्टल और टॉर्टोइस में कंफ्यूज नहीं होंगे। सांप है, सांप के बारे में बताया गया है। स्नेक नहीं है इधर। स्नेक नहीं है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले 4। हाँ, तो इस जू में कोई भी सांप वगैरह तो नहीं है, लेकिन सांपों के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं होर्डिंग्स के जरिए, जो कि काफी अच्छी बात है। हाँ जी, तो यहाँ तक ना माहौल काफी कूल था, लेकिन अब जो है ना माहौल थोड़ा गर्म होने वाला है, क्योंकि अब एंट्री होने जा रही है जीते जागते डेविल्स की, यानी कि क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स की। अच्छा, इस जू में ना आपको क्रोकोडाइल्स को पास से या पानी के अंदर देखने के लिए ना अंडरग्राउंड में एक अलग ही सेक्शन बनाया गया है, जिसमें आप क्रोकोडाइल को बहुत ही पास से देख सकते हो।
अच्छा, वैसे यहाँ तक ना वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अब थोड़ा ना फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। और ये अजीब सा एंट्रेंस जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली एक्वा बर्ड्स के लिए है। सो देख लेते हैं एक्वा बर्ड्स के भी जल पे। Underneath that big old tree, where we carved our names for the world to see, I remember the smell of wildflowers in your hair. You were my dream girl, nothing else could compare. We danced in the moonlight, a soft summer breeze. Your laughter echo brought me to my knees. I tasted sweet lemonade on your lips. हाँ जी, तो एक्वाबर्ड्स को देखने के बाद ना हम सीधा पहुंच जाते हैं बर्ड पैराडाइज। और यहाँ पर पहुंच के हमें सच में लगता है हम तो भाई पैराडाइज में पहुंच गए, क्योंकि इतने सारे प्यारे प्यारे बर्ड्स जो थे हमारे सामने। Come what may. Oh, 'cause you're my everything, my heart's own song. With you by my side, I know where I belong. In this little chapel, we'll promise and vow, forever starts tonight. I'll cherish you now. So let's dance through the night, let the world fade away. You're my dream girl for life, in every single way. With each beating heart and each whisper of love, I'll live forever with you, my angel from above. हाँ जी, तो बर्ड पैराडाइज से निकलकर हम तो सीधा चल दिए थे अपने घर की और ये समझ कर कि भाई हमने तो सारे एनिमल्स देख लिए, लेकिन तभी हमें पता चलता है भाई हमने तो एक खास एनिमल को जो है देखना ही मिस कर दिया, जो कि सबका फेवरेट है आफ्टर टाइगर। इसीलिए बिना वक्त गवाए हम सीधा पहुंच जाते उस सुपरस्टार को देखने के लिए। लेकिन दिखा आप लोगों को लेपर्ड दिखा ना? नहीं दिख रहा है ना? यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैन यू फाइंड मी? ये लोग छुपने में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए नहीं दिख रहा है। और काफी देर तक ढूंढने के बाद भी हमें सुपरस्टार लेपर्ड जो है दिखते ही नहीं, इसीलिए हम थोड़ा सा मायूस होकर लौटने ही लगे थे कि तभी कुछ मैजिकल सा हो जाता है। मानो जैसे सुपरस्टार लेपर्ड ने हमारी सारी बातें सुन ली और खुद ही सामने आ गए, ताकि हम मायूस होकर ना लौटे। हाँ, तो जू के मुताबिक इस रानी बाग जू में 50,000 तक टूरिस्ट आ जाते हैं हॉलीडेज या वीकेंड्स पर, और इतनी भीड़ होने के बावजूद आप बिल्कुल ही रिलैक्स होकर घूम फिर सकते हो और खुद को नेचर से कनेक्ट भी कर सकते हो। और वाकई में हम खुद भी इस चीज को फील कर रहे हैं। तो अगर आप कभी मुंबई आओ तो एक बार रानी बाग जू को जरूर विजिट कीजिएगा, आप अपने साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाओगे। सो आई होप मैंने मुंबई जू के एक्सपीरियंस को आप तक सही पहुंचाया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट, और मुझसे जुड़े रहकर ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करते जाए। तो मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।